के एक नर्स के अंदर होने चाहिए क्या? मरीजों की बहुत ही ज्यादा बारीकी से देखभाल करती हो। ठीक है, पहली बात कि मरीजों को लापरवाही ना करती हो। इसका मतलब क्या है कि लापरवाह ना हो, दवाई दी नहीं दी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो काम है वो है, जो काम जैसे होना है अच्छे से वो ऐसे ही होना चाहिए। तो मरीजों की देखभाल बारीकी से करती है। ठीक है। नंबर दो, चूंकि मरीज जो होता है, जो डॉक्टर के पास आता है, हॉस्पिटल में क्लिनिक में आता है, वो अपने मरीज में, अपने रोग में जो है परेशान होता है। ठीक है। उसके लिए और आगे ऐसे काम ना किए जाएं कि वो और आगे ज्यादा परेशान हो। तो मरीज से बहुत ही नर्म लहजे में बात करे, ये एक नर्स का फर्ज है। ठीक है। और मरीज कैसे भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का, बिरादरी का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, मर्द हो, मरीज कैसा भी हो, उसका सम्मान करना जरूरी है। ठीक है। और पर्सनली अगर आप पर्सनली मान लीजिए उसके बैकग्राउंड को पसंद पसंद नहीं भी करते, ठीक है, पर्सनली, पहली बात तो ये गलत चीज है। ठीक है। पर्सनली लेकिन अगर आप नहीं करते तो भी, पहली बात तो ये बिल्कुल अमान्य चीज है, इसको जहन से निकाल दिया जाए। ठीक है। तो भी इन चीजों को अपने जहन से निकाल करके नर्स के फील्ड में आना है। ठीक है। अगर आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, इस चीज को निकाल दीजिए। आप एक सेवक या सेविका हैं और आपके लिए जो है सब बराबर हैं। तो मरीज किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, आप उसके बैकग्राउंड का, उसके समाज का, उसके धर्म का, उसकी बिरादरी का, उसके लिंग यानी कि औरत या मर्द का, हर चीज का सम्मान करेंगे। ठीक है। एक नर्स के लिए ये जरूरी है। नर्स के नर्स जो है वो, जो जितने भी प्रैक्टिकल काम हैं, इंजेक्शन लगाना है, मालिश करनी है, पट्टी करनी है, मरीज को उठाना बिठाना है, उसको टॉयलेट बाथरूम उसको मतलब पास कराना है, उसके जितने भी काम हैं जिनमें नर्स की जिम्मेदारियां बनती हैं, वो काम नर्स से बहुत अच्छी तरीके से आते हों। यानी कि एक नर्स को चाहिए कि वो इन कामों को, इन प्रैक्टिकल वर्क्स को बहुत अच्छे से सीखे। ऐसा नहीं है कि काम वाम सीखा नहीं है और अपना उठा के करने लग गए, जो इंजेक्शन आईवी देना था वो आईएम लगा दिया, जो आईएम लगाना था वो कहीं और लगा दिया। ठीक है। जो मुंह से दवाई देनी थी वो सिरिंज में भर के लगा दी। ये सब गलत चीजें हैं। जो काम जैसे होना चाहिए वो काम ऐसे ही आना चाहिए। और सभी कामों में परंपरागत यानी कि कुशल होना चाहिए एक नर्स को। और एक बहुत ही सौम्य व्यवहार यानी कि नर्म लहजे वाली होनी चाहिए। जी। ये नर्सिंग के बुनियादी उसूल यानी कि उसके उसकी क्वालिटीज हैं, उसका गहना है। ठीक है जी। अब नर्सिंग के बुनियादी उसूल तीन हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो नंबर एक तो ये है कि मरीज को चेक करना यानी कि उसकी देखभाल करना बहुत अच्छे से। लापरवाही नहीं है, मतलब मरीज लेटा हुआ है, परेशान है, वो मोबाइल में घुसी हुई है। ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक है। मरीज के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। अगर एक मरीज एडमिट है, वो एडमिट ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो ओपीडी के लायक नहीं था। मरीज ओपीडी के लायक नहीं था इसलिए उसको एडमिट होना पड़ा। और अगर एडमिट होने के बाद भी उसको देखभाल ना की जाए तो उसके एडमिट होने का फायदा क्या हुआ? नहीं तो वो तो दवाई लेकर के घर भी जा सकता था अगर वो ओपीडी में हैंडल करने लायक होता। ठीक है। तो अगर मरीज जो है वो आईपीडी में है, तो और नर्स की वहां पे ड्यूटी है, तो नर्स पूरी ईमानदारी के साथ उसकी देखभाल करे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर डॉक्टर जो भी अपने ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब्ड करें, ऑर्डर करें, लिखें, ठीक है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ टाइम टू टाइम सही तरीके से फॉलो करें। जो डॉक्टर ने जो लिख दिया मरीज के लिए ट्रीटमेंट, उसको जैसे जैसे जो चीज लिख दी उसको ऐसे ही ऐसे फॉलो करें। तीसरी चीज ये है कि जितना जरूरी इलाज लगाना है, मान लीजिए इंजेक्शन देना है या मुंह से दवाई देनी है या मालिश करनी है या पट्टी करनी है या किसी को नेबुलाइज करना है, जितना जरूरी ये चीजें हैं उतना ही जरूरी उन सब चीजों को रिकॉर्ड करना यानी कि लिखना है। क्यों? मान लीजिए किसी मरीज को एक इंजेक्शन लगना था और नर्स ने क्या किया, वो इंजेक्शन लगा दिया, लिखा नहीं, तो दूसरी नर्स की ड्यूटी चेंज हो गई। तो वो क्या करेगी? अरे
इन्होंने, दीदी ने तो ये इंजेक्शन लगाया ही नहीं, चलो मैं लगा देती हूँ। मरीज को कितने इंजेक्शन लग गए? 2। तो जब वो दवाई जो कि एक इंजेक्शन लगना था, अगर उसके 2 लगेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो जितना जरूरी लिखना, जितना जरूरी इंजेक्शन, दवाई, पट्टी, जो भी ट्रीटमेंट है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हुआ है डॉक्टर के जरिए से, जितना जरूरी वो है, उतना ही जरूरी उसको रिकॉर्ड करना, यानी कि लिखना, रिकॉर्ड बनाना ना डी है। उतना ही जरूरी रिकॉर्ड तैयार करना। ये 3 काम है। पहला, बहुत अच्छे से देखभाल करती हो। दूसरे जो है, जो डॉक्टर लिखें, ऑर्डर करें, उसको फॉलो करें, उसको अप्लाई करें। और तीसरी चीज ये है, जो अप्लाई कर रही हैं उनको साथों साथ लिखती चले। ऐसा नहीं कि मतलब हाथों हाथ एकदम नगद, ऐसे नहीं है कि मैं सारे पेशेंट एक बार हैंडल कर लूं और 6 पेशेंट लेटे हुए मान लीजिए और उसके बाद में लिख लूंगी। गलत। एक एक पेशेंट को जो जो दवाई लग रही है साथों साथ लिखती जा रही है, ताकि कोई चीज ज्यादा ना हो, कोई चीज कम ना। जी, नर्स और मरीज के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए? ठीक है। नंबर 1, मरीज जो भी बात नर्स को कहे, एक नर्स की जिम्मेदारी है कि वो बहुत गौर से सुने। ऐसा नहीं है कि मरीज कोई बात कह रहा है और वो इधर उधर दूसरे कामों में लग रही है। जब मरीज कुछ बात कह रहा है तो वो बात पूरी ईमानदारी से और पूरे ध्यान से सुननी है। दूसरा, मरीज के साथ इज्जत वाला, सम्मान वाला व्यवहार करना चाहिए। एक नर्स को झटकना नहीं है, अरे तुम्हें यही काम है, हर टाइम मुझे परेशान करते रहते हो। वो परेशान है इसीलिए एडमिट हुआ है। मरीज परेशान है इसीलिए एडमिट हुआ है। ठीक है। तो झटकना नहीं है, सम्मान इज्जत से पेश आना है मरीज के साथ। ठीक है। और अगर मरीज जो है कोई अपनी राज की बात नर्स को बता दे और नर्स को बताने के बाद बोले, दीदी प्लीज ये चीज मेरे घर वालों को मत बताना या कहीं और को मत बताना, और वो चीज बताए, मतलब वो चीज अगर वो नहीं बताती है तो उससे कोई नुकसान भी नहीं है, तो फिर उसका राज फाश ना करे, उसके राज को ओपन ना करे। लेकिन अगर मान लीजिए उसके राज को दबाने से नुकसान है मरीज का, ठीक है, मान लीजिए मरीज का नुकसान है अगर उस चीज को डॉक्टर को ना बताया जाए या उसके घर वालों को। मान लीजिए मरीज को कोई ऐसी परेशानी है जिसको वो शेयर नहीं कर रहा है लेकिन नर्स को बता दिया, तो और उस दिक्कत का, उस परेशानी का डॉक्टर को पता लगना जरूरी है और मरीज के घर वालों का, अटेंडेंट को भी पता लगना जरूरी है। तो फिर वो राज नहीं है, वो परेशानी है, वो डॉक्टर को भी बताई जाएगी और घर वालों को भी बताई जाएगी। लेकिन कोई ऐसी चीज है, ठीक है, कि अब उससे मरीज को भी कोई नुकसान नहीं है लेकिन वो उसकी कोई पर्सनल बात थी, उसने नर्स से किसी भी वजह से, उसके सौम्य व्यवहार से या कैसे भी नर्म व्यवहार से प्रभावित होकर उसने बता दी, तो फिर नर्स को चाहिए, क्योंकि बात से उस बात से जो मरीज का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित नहीं हो रहा है, तो फिर मरीज नर्स को चाहिए कि वो राज, चूंकि उस राज से जो है, उस राज को छिपाने से मरीज के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, फिर वो राज किसी को ना बताए, उस राज को राज रखे। ठीक है। मरीज के साथ ईमानदारी वाला सलूक करे। ईमानदार हो, ऐसा ना हो कि लाओ तुम मुझे 20 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे एक बोतल फालतू लगा देती हूँ, ये चीज गलत है। ठीक है। या मैं तुम्हें दवाई लिख देती हूँ, तुम मुझे 100 रुपए दो, ठीक है, और इससे जल्दी आराम हो जाएगी, ये चीज गलत है। जो गलत है वो गलत है। ठीक है। पूरा ईमानदार होना चाहिए एक नर्स को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। नर्स की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? जो जो तदबीर, यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि इलाज करते टाइम डॉक्टर जो है, जो जो मैनेजमेंट करे, उस सब को, पूरे मैनेजमेंट को, पूरे ट्रीटमेंट को, पूरे इलाज को नर्स फॉलो करे। अगर इंजेक्शन लिखा है वो लगाए, पट्टी की है करे, चेंज करे। ठीक है। मुंह से कोई दवाई बोली है उसको खिलाए, मालिश बोल दी है वो भी करे। ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा फॉलो करे, और फॉलो करने के साथ साथ उसका सबका रिकॉर्ड भी रखे। साथ में जो है दवाइयों का भी ध्यान रखे, जो दवाइयाँ नर्स के अंडर में है उनका ध्यान रखे, और जो मरीज के पास दवाई रखी हुई है तो अगर मुमकिन हो तो उसका भी ध्यान रखे। वो दवाई जो है वो इधर उधर गिर ना जाए, खराब ना हो जाए, कोई उठा ना ले, कोई चुरा ना ले, कहीं गिर ना जाए, डस्टबिन में ना गिर जाए, खराब ना हो जाए। उन सब का भी ध्यान रखने का पूरा भरसक प्रयास करें। रोगी यानी कि बीमार को बीमारी से बचने के तरीके बताए कि भाई अगर आप ऐसा ऐसे करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। साथ में उसके जो अटेंडेंट है, जो गार्जियन है, जो साथी हैं, साथ वाले हैं, उनको भी बताए
कि ये काम करने से ये बीमार रहेंगे, खराब हो जाएगा स्वास्थ्य, और अगर इन इन चीज़ों को और इन इन परहेजों को, इन चीज़ों से बचा जाएगा और ये परहेज किए जाएंगे तो इनका स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाएगा। ठीक है। नर्स की हॉस्पिटल की ड्यूटी यानी कि काम, बीमारों को वक्त पर दवाई, इंजेक्शन, पट्टी, मालिश वगैरह करना। ठीक है। और साथ साथ उसको रिकॉर्ड करना, जो कर रही है उसको लिखना। देखो जितनी बार भी मैंने ये सब चीजें बोली, साथ में रिकॉर्ड बोला, यानी कि रिकॉर्ड करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि इलाज के लिए इन सब चीजों को देना। इसके अलावा नर्स की क्या जिम्मेदारी, क्या ड्यूटी है? ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट को सेट करे, जो चीज जहां रखनी है वो वहां रखी जाए, और ऑपरेशन के बाद जो है वॉश करके रखे, स्टरलाइज स्टरलाइज करे, ऑटोक्लेव करके रखे। ठीक है। सर्जिकल ट्रॉली जो ऑपरेशन के समय तैयार की जाती है उसको तैयार करे। मरीज को ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो जो मरीज के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो करे, उसको तैयार करे। ऑपरेशन से पहले जो मरीज को नील ओरली यानी कि मुंह से जो कुछ नहीं देते हैं काफी देर पहले, घंटों पहले, उसके ऊपर अमल करे। मरीजों के वाइटल, बीपी, पल्स, ये सब चीजें चेक करती रहे, क्योंकि कोई मरीज जो है वो घबरा वबरा तो नहीं है ज्यादा। ठीक है। अप डाउन तो नहीं जा रहा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखे। और मरीज के जिस हिस्से की सर्जरी होनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मरीज के जिस हिस्से की सर्जरी होनी है, अगर उस हिस्से पे बाल हैं तो बाल हटा दें, यानी कि शेव कर दें। बाल हटाने को क्या कहते हैं? शेविंग करना, शेव करना। तो वहां पे क्या कर दे? ऑपरेशन से पहले शेव कर दे। ठीक है। और ऑपरेशन के बाद जब मरीज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाए, ऑपरेशन थिएटर में भी हो, तो डॉक्टर के ऑर्डर के मुताबिक बीपी, पल्स, टेम्परेचर, यूरिन, स्टूल, टट्टी, पेशाब, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, इन सब चीजों को मॉनिटर करे। और जैसे जैसे जो जो हो उसको डॉक्टर को जो है वो इन्फॉर्म करती रहे। यानी कि जो भी है वो डॉक्टर की नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है वहां बैठ तो सकते नहीं, ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। एक नर्स की ड्यूटी ज़्यादातर जो है वो होती है मॉनिटर करना, बाद में रुकना। तो जो भी है वो नर्स जो है वो डॉक्टर के इल्म में देती रहे, यानी कि इन्फॉर्म करती। वार्ड में नर्स की ड्यूटी यानी कि जिम्मेदारी, वार्ड यानी कि जहाँ मरीज भर्ती होते हैं, अस्पताल में भर्ती वार्ड में मरीजों की देखभाल, ये एक नर्स का काम है। मरीज को दवाई देना, इंजेक्शन देना, पट्टी करना, मालिश करना। ठीक है। ये सब चीजें नर्स की जिम्मेदारियां। और दूसरे स्टाफ के साथ बहुत अच्छा सलूक करना, मोहब्बत प्यार से रहना, लड़ाई वड़ाई ना करना। ठीक है। आपस में जो है कुछ इस तरह के मामले ना करना जिससे कि बिगाड़ पैदा हो। एक अच्छा व्यवहार करना, एक टीम की तरह काम करना। अपने आप को जो है वो सुपीरियर ना समझे और टीम का सरदार ना समझे, बल्कि अपने साथ काम करने वाले को अपना मातहत ना समझे। अपने ये ना समझे कि मेरे नीचे इतने के लोग काम करते हैं। ये चीज खराब है। अगर आप सीनियर हैं भी तो आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि ये जो 3 या 4 या 5 या 6 या जितने भी लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, ये मेरे अंडर में काम नहीं काम कर रहे हैं, ये मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एक अच्छा व्यवहार रखे और टीम के तरीके से, एक बॉडी, टीम बॉडी, जैसे कि क्रिकेट की एक टीम होती है और सभी खिलाड़ी खिलाड़ी जो है वो मिल करके काम करते हैं, और किसी टीम को जिताने में जो है वो सभी खिलाड़ियों का बराबर का योगदान होता है। इसी तरीके से किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में को अच्छे से रन करने में, उसको चलाने में, उसमें सुविधाएं देने में, उसमें जो है हर एक नर्स का और पूरे स्टाफ का जो है बराबर का योगदान होता है। तो एक टीम की तरह अपने आप को उस टीम का हिस्सा समझे, टीम का सरदार ना समझे, सरगना ना समझे कि भाई हम ही हैं, सब कुछ हमसे ही हो रहा है, ये गलत चीज। ठीक है जी। मरीज की हालत यानी कि परेशानी हो या सुधार हो, उसके बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करती रहे। मरीज की बीमारी से संबंधित जानकारी हासिल करना, मरीज कितने टाइम से बीमार है, मान लीजिए कोई मरीज आकर के भर्ती हुआ है, वो कितने टाइम से बीमार है। ठीक है। और कहाँ कहाँ से दवाई ले चुका है, वो कहाँ कहाँ से
मरीज की बीमारी से संबंधित जानकारी हासिल करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मरीज आया, वो एडमिट हुआ। मरीज कितने दिन एडमिट हुआ, या एडमिट होने से पहले, डॉक्टर को मिलने से पहले, मान लीजिए एक नर्स से अगर उसका नर्स के पास आ जाता है, तो फिर नर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, मरीज कितने टाइम से बीमार है, इतने समय में उसने कहाँ कहाँ से दवाई ली। ठीक है, कहाँ कहाँ से दवाई ली। उसके पास अगर किसी के प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के, तो वो लेने की कोशिश करे, उनको पढ़ने की कोशिश करे, और उनको डॉक्टर, वो डॉक्टर के नॉलेज में पहुंचना चाहिए, इसके लिए प्रयास करे। और अगर मरीज पढ़ा लिखा है, तो उसे ये भी पूछ सकती है कि आपने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं। क्योंकि जो पढ़े लिखे मरीज होते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं, मतलब कई बार वो दवाइयों के बारे में जानते हैं कि भाई मैंने ये दवाइयों के नाम वाम पढ़ लेते हैं अच्छे से। और कई बार कई लोग, कई को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो उनसे पूछा जा सकता है आपने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराए थे, जांचें क्या क्या कराई थी। तो ये पूरी की पूरी जो, मतलब अगर एक नर्स को इसका सही, मतलब इसका मरीज जो है नर्स के पास आता है, या मान लीजिए डॉक्टर ने जो है इमरजेंसी हैंडल की, इमरजेंसी हैंडल करके पेशेंट एडमिट कर दिया, वो आपके हैंडल में है, आपके अधिकृत है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस समय आप भी पूछताछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके मरीज को क्या हुआ था, हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो वो डॉक्टर को बताना उनके उस समय ध्यान ना रहा हो, और वो चीज बहुत जरूरी हो सकता है जब वो डॉक्टर को दिखा करके एडमिट हुए हों, वो चीज मरीज के और अटेंडेंट के दिमाग में ही ना रही हो सकता है वो चीज जो है वो नर्स अपनी, मतलब अपनी पूछताछ में उसको पता कर ले। परेशान भी नहीं करना है मरीज को, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी है। अभी अभी मान लीजिए वो सारे बयान दे करके, साइंस अपने सिम्टम वगैरह बता करके, हिस्ट्री लेकर आया है, बेचारा एडमिट हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फिर आप, मतलब ऐसा है कि बहुत प्यार से समय दे करके थोड़ा सा, ठीक है, पूछा जा सकता है, अटेंडेंट को पूछा जा सकता है भाई क्या हुआ था, ये है वो है। और अगर चूंकि आगे ट्रीटमेंट जो है फॉलो तो नर्स ही को करना है, नर्स ही को करना है, तो अगर कोई ऐसी चीज पता लगती है जो कि उसमें कहीं, मतलब ऑर्डर में नहीं लिखी, कहीं लिखी हुई नहीं है, तो एक नर्स की जिम्मेदारी है कि वो चीज जो कि पता लगी है, नर्स अटेंडेंट से पता लगी है या मरीज से पता लगी है, वो डॉक्टर की नॉलेज में करते कि ऐसा ऐसा भी है। जी। मरीज का बेड तैयार करना, ये भी आपके सिलेबस की चीज है। ठीक है, एक नर्स को रोजाना मरीज की बेडशीट को जो है चेंज करना होता है। ठीक है, मरीज की ड्रेस यानी कि कपड़े, हॉस्पिटल्स में मरीज के अपने कपड़े दिए जाते हैं, चादरें वगैरह, कंबल वगैरह। ठीक है, नर्स खुद चादरें कंबल वगैरह ये चेंज करनी होती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि मरीज जो है उसके ये कपड़े, चादरें, कंबल, बेडशीट ये चेंज जरूर करने हैं, लेकिन इस तरीके से चेंज करने हैं कि नर्स जो है वो खुद इन्फेक्टेड ना हो जाए। समझ रहे हैं, मतलब ये कोई वायरल पेशेंट है, ठीक है, कोई इस तरह का पेशेंट है, तो नर्स जो है वो खुद इन्फेक्टेड ना हो जाए, यानी कि काम सारे करने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो जो है, मतलब एक तरीके से बेशऊरे तरीके से ऐसे ही किया जाए। ठीक है, मरीज के पेशेंट पे ही, जो मतलब मरीज नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वो मरीज है, टट्टी पेशाब के लगा उसी पे ऊपर लेट गए, तो भाई गलत तरीका है। पेशेंट जो है, पेशेंट का बेड है, पेशेंट लेटेगा, ठीक है, या उसको उठा करके ऐसे ही तय है कि उल्टी सीधी तरीके से। तो नर्स को जो है वो सब इकट्ठा करना है, लेकिन उसका जो है क्या करना है कि खुद इन्फेक्टेड ना हो जाए, टच होने से बचना है। काम सारे करने हैं, घिन भी नहीं करना, काम सारे करने हैं लेकिन अपने आप को बचा कर। ठीक है, और अगर बेडशीट वगैरह और चादरें वगैरह आए, मान लीजिए नई जो है वो वॉश जो है आपको मिल रही है, एक नर्स को मिल रही है, ठीक है, तो वो मरीज के बेड पे नहीं रखनी है, बेड के बराबर में जो टॉवेल टेबल या ट्रॉली है उसके ऊपर रखें। ठीक है, अलग से रखें, क्योंकि बेड के ऊपर ना रखें। मरीज का बिस्तर बदलते वक्त, बनाते टाइम नर्स को चाहिए कि बिस्तर ऐसा बनाए कि बिस्तर पर मरीज को लेट करके सुकून मिले। ठीक है, आरामदायक हो बिस्तर। कुछ हिदायतें यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट जिनका ख्याल मरीज के बिस्तर को बनाते हुए रखना चाहिए। बिस्तर में सलवटे ना हो, बिस्तर एकदम प्लेन हो, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ ना हो। ठीक है,
बिस्तर मरीज के लिए आरामदेह हो, यानी कि मरीज को जब उस पर लिटाया जाए तो उसे सुकून और आराम मिले। ठीक है। और अगर मरीज को सहारे की जरूरत हो, वैसे तो एलिवेटर होता है, उठाने का होता है, मान लीजिए कई मरीजों को, जो सांस के मरीज होते हैं, दमे के मरीज होते हैं, उनको तो स्लाइटली जो है उठा दिया जाता है ताकि उनके फेफड़े ऊपर रहें और सांस लेने में दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो या जो एक तरीके से अस्थमा के पेशेंट हो, उनको थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, और कई पेशेंट को एलिवेट कर देते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हल्का फुल्का मरीज जो है वो सहारा लेना चाहता है, तो फिर उसके लिए तकिए है, भाई तकिया जो है वो प्रोवाइड किया कराया जाए मरीज को। ठीक है जी। और एक बात का ख्याल रखना है कि मरीज का जो मुंह होता है उसको कभी कंबल से नहीं ढकना चाहिए, पॉइंटेड चीज है। ठीक है। पेशेंट यानी मरीज के जो बिस्तर होता है उसको तीन तरीके से तैयार किया जाता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। नंबर एक, खुला बिस्तर। नंबर दो, बंद बिस्तर। और नंबर तीन, चादर से ढककर बनाया गया बिस्तर। ये तीन तरह के बिस्तर होते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए बिस्तर कितने तरीके से तैयार होते हैं, तीन तरीके से। स्किन केयर इन नर्सिंग, जिल्द की देखभाल, त्वचा की देखभाल। चूंकि बूढ़ों में खुश्की ज्यादा होती है, बूढ़े लोग जो है खुश्क ज्यादा होते हैं, नमी कम होती है। ठीक है। और बूढ़ों की जो स्किन होती है वो टूटने फूटने वाली होती है, कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में। एक बच्चे की जो स्किन होती है वो ऐसी होती है जैसी रबड़, चिकनी, मुलायम। और बूढ़े आदमी की कैसी होती है? सख्त, हार्ड। ठीक है। बुढ़ापा आते आते इंसान की जो चमड़ी है, जो स्किन है, जो त्वचा है, वो सख्त हो जाती है, नमी उसके अंदर कम हो जाती है। ठीक है। तो ये जो स्किन होती है इसमें इन्फेक्शन होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो स्किन को बचाने के लिए, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्किन को टूट फूट से बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए उपाय करने हैं। ठीक है। क्या करना है? स्किन को सूखा रखना है। और नमी से मतलब अगर मरीज जो है बूढ़ा है, सैनाइल है और वो लेटा हुआ है, और अगर लेटा हुआ है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद करवट ले सके। ठीक। क्योंकि अगर मरीज लेटा हुआ है और एक साइड में लेटा हुआ है, ठीक है, और उसको 8 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे हो गए, तो उसका जो एक हिस्सा है शरीर का वो नीचे लगातार दबा हुआ है, उसके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है, उसको एयर भी, हवा भी कम पहुंच रही है, उसमें ऑक्सीजन की और ब्लड की सप्लाई भी प्रॉपर इतनी नहीं होगी जितनी बाकी हिस्सों में होगी, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है। ऊपर से जो है एक ह्यूमिडिटी है, वो अपने ही तापमान में जो है कहीं ना कहीं फोर्स को फील कर रहा है। ठीक है। तो अगर लगातार लगातार एक ऐसा मरीज जो कि हिल डुल नहीं सकता, ठीक है, करवट नहीं ले सकता, एक ही करवट लेटा रहेगा, तो जिधर से नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे जख्म हो जाते हैं। और इन जख्मों को बेड सोर कहते हैं। बेड का मतलब बिस्तर, सोर का मतलब जख्म, यानी कि बिस्तर के जख्म कहते हैं। ये जो एक ही करवट लेटे लेटे ये बहुत खतरनाक जख्म होते हैं, और ये जल्दी से ठीक नहीं होते। बेड सोर जल्दी से ठीक नहीं होते। और जिन मरीजों को बेड सोर हो जाते हैं उनको वाटर बेड पे लिटाते हैं। मैं आपको बता दूं वाटर बेड क्या होता है। एक पानी का बिस्तर होता है, एक बिस्तर होता है, आपने हवा के तकिए देखे होंगे, ठीक है, उनके अंदर हवा, इसी तरीके से पानी का बिस्तर होता है, एक बिस्तर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है पानी भर देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे मरीज लेटता है ना, तो मरीज को मान लीजिए इस करवट लेटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इस करवट जो है ज्यादा दबाव रहेगा। क्यों? क्योंकि दबाव इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि नीचे पानी है। अब पानी जो है कंफर्टेबल हो जाता है, यानी कि प्रॉपर स्पेस जगह दे देता है, और इस जो नीचे हिस्सा है इंसान के जिस्म का, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है वाटर बेड। लेकिन वाटर बेड से भी जल्दी से ठीक नहीं होता बेड सोर। बेड सोर बिस्तर का जो जख्म होता है वो नहीं होता। इसलिए वो मरीज जो कि स्वयं यानी कि खुद से करवट ना ले पाते हो, सक्षम ना हो करवट लेने में, उन मरीजों को हर 2 घंटे पे एक नर्स, जिसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको करवट दिलाए, या अगर वो करवट दिलाने में सक्षम नहीं है तो अटेंडेंट की हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के उसको करवट दिलवा दे, या उनसे बता दे कि भाई ऐसे ऐसे इसको
आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाए बगैर मरीज को करवट दिला दो, ऐसे ऐसे इन इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखते हुए। मरीज के मलमूत्र यानी पेशाब व पाखाना, स्टूल, यूरिन के संबंधित एक नर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उसको देखते हैं। वो मरीज जो चल फिर नहीं सकते, एक मरीज है वो चल फिर नहीं सकता, ठीक है, शौचालय यानी कि बैतुल खला, शौचालय को यूनानी में बैतुल खला बोलते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है, इंग्लिश में टॉयलेट बोलते हैं। टॉयलेट नहीं जा सकता वो मरीज जो कि बेड पे लेटा हुआ है, मान लीजिए किसी का कुल्ला टूट गया, हिप बोन फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, तो या फीमर का जो है सर्जिकल नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो गया, चल फिर नहीं सकता, जा नहीं सकता टॉयलेट में, तो उस मरीज को क्या करते हैं, नंबर एक तो उस मरीज के लिए ऐसा करते हैं कि उस मरीज को ऐसे वार्ड में भर्ती करना चाहिए जिस वार्ड में एक या दो ही बेड पड़े हुए हों, ज्यादा बेड ना हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ठीक, एक ही या दो, दूसरी बात क्या है कि उस जिस टाइम उस मरीज को जो टॉयलेट कराएंगे वो उसके बिस्तर पर ही कराएंगे। बिस्तर का मतलब बेड शीट पे नहीं है, बिस्तर का मतलब जो होता है स्टूल सेट, ठीक है, स्टूल पास कराना चाहिए, किस में कराना चाहिए, स्टूल सेट में कराना चाहिए, यानी कि एक इस तरह का बर्तन होता है जो कि स्टूल पास करने के लिए होता है, ठीक है, उसमें कराएं, लेकिन बेड पर ही कराएं, ठीक है। जिस टाइम स्टूल पास करे मरीज, उसका एक अटेंडेंट वहां हो, ताकि नर्स जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे के उनसे ये काम करा ले, ठीक है। और जिस टाइम मरीज स्टूल पास करे, बाकी जो अटेंडेंट हो उनको वार्ड से बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है। और मरीज को जो है बड़े वार्ड में, ऐसे मरीज को बड़े वार्ड में एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई मरीज बड़े शाय होते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं, और वो बड़े वार्ड में टट्टी नहीं कर सकते शर्म के मारे, जब वो टट्टी नहीं करेंगे, स्टूल पास नहीं करेंगे, तो उनको कब्ज हो जाएगा, एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है, जो बाकी मरीज हैं, जब वो पोटी करेगा तो पोटी की जो आवाजें आएंगी और जो बदबू आएगी उससे बाकी सारे मरीज परेशान होंगे, यानी कि मरीज भी परेशान होंगे बाकी, और वो जो खुद मरीज जो है तो चल फिर नहीं सकता वो भी परेशान होगा, और बाकी भी। तो ऐसे मरीज को सिंगल रूम में यानी कि ऐसी जगह एडमिट करना चाहिए जहां एक बेड हो, दो बेड से ज्यादा ना, ताकि मरीज जो है एक अटेंडेंट वहां पे रुक जाए, बाकी सब बाहर निकल जाए, और नर्स जो है वो अटेंडेंट को बता करके इस काम को करा दे, ठीक है। और साथ में क्या करना है, ऐसे मरीज जो कि बेहोश हों, अब वो तो बैठ के भी पोटी नहीं कर सकते, बेहोश है, ऐसे मरीजों के लिए डायपर का इस्तेमाल यानी कि यूज कराएं, ठीक है। ऐसे मरीज जिनको कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ऐसे मरीजों को ऐसी डाइट इस्तेमाल, ऐसा खाना इस्तेमाल कराएं जो कि हल्का हो, फाइबर युक्त हो। कौन सा खाना, जैसे कि दलिया है, मूंग की दाल की खिचड़ी है, मूंग की दाल में रोटी चूर के है, ये सब चीजें जो है हल्का खाना मरीज को इस्तेमाल कराएं ताकि उसको कब्ज ना हो। जी, नाखूनों की देखभाल व बालों की देखभाल, मरीजों के नाखूनों की देखभाल व बालों की देखभाल, मरीज के सिर में सरसों का हल्का तेल लगाएं और हल्के हल्के हाथ से मालिश करी जाए, ठीक है, जिससे मरीज के अंदर पॉजिटिविटी आती है और ठीक होने के चांस बनते हैं, और मरीज की जो इंटरनल पावर है वो मजबूत होती है। साथ साथ हाइजेनिक कंडीशन जो है वो भी इंप्रूव होती है, मरीज के बाल बहाए जाएं, संवारे जाएं, ठीक है, साफ सुथरी कंघी से मरीज के बालों को संवारा जाए, उनमें सरसों का तेल लगा करके हल्के हाथ से मालिश, ऐसे भी नहीं हो कि जोर से सख्त से, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से उसकी मालिश की जाए हल्के हल्के हाथ से, ताकि उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, ठीक होने का उसको लगे कि तू जल्दी ठीक हो जाएगा, और साथ में हाइजेनिक कंडीशन भी प्रॉपर डेवलप हो, यानी कि साफ सफाई भी हो जाए, ठीक है। सारे काम बहुत एहतियात से करें जिससे कि मरीज को परेशानी ना। अब आता है मरीज के नाखून, मरीज के नाखून को नियमित अंतराल से यानी कि समय समय पर, वक्फे वक्फे पर काटते रहें, जिससे कि मरीज के इन्फेक्शन की जो दर है कहीं ना कहीं वो कम हो, क्योंकि जब मरीज किसी को हाथ लगाएगा वो नाखूनों में घुसेगी, फिर वो स्प्रेड होगा इन्फेक्शन। तो मरीज के जो नाखून है वो समय समय पर, यानी कि समय समय पर
वक्फे वक्फे पर, समय समय पर, यूनानी में क्या कहते हैं, वक्फे वक्फे पर, यानी कि समय अंतराल पर जो है वो काटते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, जिससे कि मरीज के स्वास्थ्य में सुधार हो और मरीज जो है वो ठीक होने की तरफ चले। ठीक। आज यहीं तक है, बाकी कल देखते हैं। जी। मैं क्लास जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।